प्रिय मित्रों प्रणाम। कहानी लोक द स्टोरी वर्ल्ड चैनल में आप सबका हृदय से स्वागत है। यदि कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना तथा अपनों को शेयर भी अवश्य करना ताकि और भी इस कहानी को सुनकर प्रेरित हो सकें। आज की कहानी का शीर्षक है इस रात की सुबह न हो। रंगीन सपनों की दुनिया से निकलकर जब मेरी नींद खुली तो मैं बिस्तर पर बैठ गया। टॉर्च ऑन करके जब मैंने कलाई पर बंधी घड़ी पर नज़र डाली तो उसमें उस समय रात्रि का ठीक 1 बज रहा था। कुछ पल पहले जब मैं सपनों के रंगीन संसार की सैर कर रहा था उस समय कोई चिंता नहीं थी, कोई तनाव, कोई आगंतुक भय नहीं था। लेकिन नींद खुलने के पश्चात अब मैं यथार्थ के धरातल पर हूँ। कहते हैं यथार्थ हमेशा सुखदायक होता है, लेकिन मेरे लिए यही यथार्थ जो आने वाली सुबह का रूप है, चिंता नहीं महाचिंता का विषय बन गया है। ये आने वाली सुबह इस चिंता का चरमोत्कर्ष है। मैं बराबर भगवान से प्रार्थना कर रहा हूँ कि हे भगवान, किसी भी प्रकार से समय की गति को अवरुद्ध कर दे ताकि इस रात की सुबह न हो। प्रार्थना तो मैं 2 साल से करता आ रहा हूँ, मगर आज की प्रार्थना को ज़्यादा ही व्याकुलता के साथ कर रहा हूँ। 2 साल पहले मैंने अपनी बेटी की शादी के लिए अपने दोस्त रोहित भार्गव से 3 रुपये प्रति सैकड़ा के हिसाब से रकम ली थी। सच्ची दोस्ती का पता उसी दिन चला जब रोहित के घर पहुंचा। रोहित, मुझे कुछ रुपए चाहिए बेटी की शादी के लिए। मैंने रोहित से दोस्ती के अधिकार की भावना से कहा। हाँ प्रकाश, चिंता क्यों करते हो? पैसा जितना चाहिए उतना हो जाएगा। मेरे पास इतना सारा पैसा है, किस काम के लिए? देने के लिए ना, सबका काम चलाने के लिए। पर अचानक रोहित ने बात अधूरी छोड़ दी। क्या बात है यार, अचानक रुक क्यों गए? कहो ना, मैंने बात पूरी करने को कहा। दरअसल बात यह है कि सारा लेन देन मेरी पत्नी करती है और वह बिना ब्याज, वह स्टाम्प पेपर पर हस्ताक्षर किए बिना किसी को पैसा नहीं देती। ये सुनकर मेरा पसीना निकल गया। रोहित ये क्या कह रहा था? मैंने कई बार रोहित को पैसा देते देखा है, तब तो ऐसी बात नहीं थी। आज अचानक पत्नी का बहाना इसलिए ले रहा है ताकि दोस्त से भी ब्याज मिल सके। रोहित की पत्नी से जब भी मेरी मुलाकात हुई उसकी नज़रों में मैंने अपने प्रति कभी भी अपनत्व या प्रेम नहीं देखा। उसका व्यवहार मेरे साथ सदा रूखा सूखा ही रहा। इस कारण उससे मुझसे ब्याज लेने में शर्मिंदगी भी महसूस नहीं होगी। रोहित का भी स्वभाव अचानक बदला सा लग रहा था। कारण शायद पैसा था। जिस रोहित को मैंने किसी समय छोटी सी फैक्ट्री को आगे बढ़ाने के लिए सहारा दिया, जिसका दोस्ती के नाते कोई हिसाब नहीं लिया, वही रोहित आज पैसे का इतना लालची बन जाएगा, ये मैंने सोचा भी न था। समय के कुचक्र ने मेरी आर्थिक स्थिति जर्जर कर दी, वरना मैं भी किसी समय एक सफल व्यवसायी था। विवश होकर मुझे रोहित की इच्छानुसार पैसे लेने पड़े, क्योंकि अन्य सब जगह से खाली हाथ वापस लौटना पड़ा। बेटी का विवाह होने के बाद आर्थिक स्थिति और भी दयनीय होती चली गई। पैसे के अभाव में चिंता के कारण पत्नी भी बीमार रहने लगी। समय पर दवाई न होने के कारण 1 साल बाद वो परलोक सिधार गई। बच्चों की भी पढ़ाई में अवरोध पैदा हो गया। उधर रोहित का भी स्वभाव दिन प्रतिदिन बदलने लगा। 1 वर्ष पूरा होने पर वह पैसा लेने आया, पैसा न मिलने पर वह खरी खोटी सुनाने लगा तथा 1 माह का समय दे गया। मैं विवश होकर उसकी धमकी और उसकी बातों को सुनता रहा। दूसरे दिन उसके घर जाकर मैंने 1 वर्ष का समय और मांगा। रोहित मान तो गया, मगर उसने धमकी भी दी कि अगर 1 वर्ष बाद उसने पैसे न दिए तो घर की नीलामी करवाकर पैसों की वसूली की जाएगी। मैं स्वीकृति में सिर हिलाकर वहाँ से सीधा काम की तलाश में निकल पड़ा, मगर मुझे कहीं भी काम नहीं मिला। बच्चे भी काम की तलाश में निकल पड़े। एक फैक्ट्री में उन्हें काम मिल भी गया, जिससे घर खर्च चलने लगा। लेकिन रोहित के पैसों की व्यवस्था कहाँ से हो, इस चिंता के कारण शरीर दिन दुबला रात पतला होने लगा। दिन में चिंता तथा रात में नींद में आने वाले रंगीन सपने जहाँ चिंता नहीं होती। हर रात में यही सोचता कि ऐसे रंगीन सपने सदा देखता रहूं, कभी भी नींद से न जागूं। अगर नींद पूरी भी हो जाती तो भी चिंता से पल भर दूर रहने के लिए सो जाता और रंगीन सपने देखने लगता। एक एक करके सारे दिन सारी रातें निकल गईं। आज वादे का अंतिम समय आ गया है। अब तो नींद लेने को भी मन नहीं कर रहा, बल्कि एक ऐसे अंधेरे में जाने को कर रहा है जो कभी
खत्म नहीं होता। जो अंधेरा इस रात के अंधेरे से भी घना है। हालांकि मुझे दुख हो रहा था अपने बच्चों के लिए और उस अंधेरे में जाने के लिए, लेकिन मन ने उस अंधेरे को चिंताओं से, अपमान से दूर रहने के लिए लक्ष्य कर लिया। सवेरे 8 बजे रोहित अपने वकील के साथ घर पर दस्तक दे चुका था। उसने अपने कहे अनुसार नीलामी शुरू कर दी। बच्चों ने बहुत हाथ जोड़े, मेरी दोस्ती का वास्ता दिया, मगर उस बेरहम का दिल नहीं पसीजा। मुझसे कोई कुछ नहीं कह रहा था, सिर्फ मेरे बच्चे जरूर रो रहे थे। मैं ये सब निश्चिंत भाव से देख रहा था। उस अंधेरे की गोद में बैठा हुआ, धरती पर निर्जीव पड़ा मेरा शरीर भी शांत भाव से मेरे साथ इस नज़ारे को देख रहा था। इत श्री हरे नमः। कहानी समाप्त हुई दोस्तों। यदि कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना। यदि कहानी से संबंधित आपका कुछ भी उचित सुझाव हो तो हमें अवश्य अवगत कराना। हम आपके सुझाव का तहे दिल से स्वागत करते हैं। अगली कहानी लाने तक आप सबको प्रणाम।